अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में जो नाश्ते वाले चने होते हैं वो। बहुत इजी और बहुत झटपट रेसिपी है। तो चलिए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है पैन। उसके अंदर हम लोगों ने डालना है कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पे 1 और आधा पौवा कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। उसके बाद जी जैसे ही थोड़ा बहुत तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम लोगों ने शामिल कर देनी है 1 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज का साइज़ बड़ा था तो मैंने 1 ही ले लिया। अगर आप लोगों की प्याज छोटी हो या मीडियम साइज़ की हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ पे प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है तो इसमें हम लोगों ने शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी क्वांटिटी 1 टेबलस्पून है। इसके बाद हम लोगों ने इसको 1 से 2 मिनट पकाना है। फिर हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है टमाटर। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया और उसको बड़ा बड़ा सा काट लिया, फाइनली चॉप कर लें। वो हम लोगों ने इसमें शामिल कर दिया और साथ ही हम लोगों ने इसमें शामिल कर दिए हैं 6 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, इसको हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है और साथ हम इसमें शामिल करेंगे कुछ घर के आम मसाले। जी व्यूवर्स, यहाँ पे इसकी भुनाई हो रही है तो साथ ही हम मसाले शामिल कर देते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिया है धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और साथ में हस्बे ज़रूरत आप लोग इसमें नमक शामिल कर दें। यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक ही शामिल कर दी है। हम लोग ज़रा हल्का नमक खाना पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून है। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने कड़ी पत्ता भी शामिल कर दिया और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी साबित काली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा। इससे भी टेस्ट बहुत उबाला हो जाता है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है और अब बारी आती है इसमें चने शामिल करने की। मैंने यहाँ पे 1 प्याली उबले हुए चने ले लिए हैं भर के। ठीक है, मैंने ओवरनाइट चनों को पानी में भिगो के रख दिया था, साथ में चुटकी भर उसमें मीठा सोडा डाल दिया था। जब सुबह उठी तो मैंने उनको अच्छे से बॉईल कर लिया। तो मीठे सोडे से ये होता है कि जो चने हैं वो अच्छे से बॉईल हो जाते हैं और कम टाइम में बॉईल हो जाते हैं। चना जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे उबले हुए चनों का इस्तेमाल कर लिया है और अब हम लोगों ने सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको रखना है ताकि जो सालन है वो अपना ऑयल छोड़ दे और हमारा जो सालन है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि चने हमने गलाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही उबले हुए हैं। तो जी हम मिलते हैं 5 मिनट्स के बाद। जी व्यूवर्स, यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है तो मतलब हमारा सालन कंप्लीट है। तो चलिए जी, अब हम लोग इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, तो मैंने इसको बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही छोटी सी शीशे की जो प्याली है उसमें डिश आउट कर लिया है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू लव दिस रेसिपी। आप इस पे नींबू छिड़को, इसको ऐसे ही खाएं, ये आपको ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। इसी तरह मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Nice.